आखिरी 8 अवे टेस्ट मैचेस के अंदर एक भी जीत पाकिस्तान के नाम नहीं है। बैटिंग चेंज करके देख ली, बॉलिंग को पूरा रीवैम्प करके देख लिया, कप्तान बदल दिया, लेकिन रिजल्ट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई हैं। हर कप्तान आता है पोस्ट मैच के अंदर, बात एक ही करता है कि हम लोग सीख रहे हैं अपनी गलतियों से, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि 8 मैचेस पहले गलती जो हमने की थी ना, वही गलती आज हम रिपीट कर रहे हैं और मैच हार रहे हैं। अगर हम गलतियों से असली में सीख रहे होते ना, तो शायद ये रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते, लेकिन हमने टेल एंडर्स से पहले भी रन बनवाने थे, हम आज भी बनवाते हैं। बैटिंग कोलैप्सेस जो हमारा एक मतलब सिंबॉलिक चीज जिसको बोलते हैं ना, पाकिस्तान का अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट का नाम ले तो बैटिंग कोलैप्सेस ठक करके आपके दिमाग में आना चाहिए। वो अजल से हमारा मसला है, वो आज भी मसला है। तो अगर आप सीख रहे होते हैं ना यकीनन, तो कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आ जाती है आपकी क्रिकेट के अंदर। ये रिजल्ट नहीं होते, आप 8 में से 2 मैचेस जीत जाते, 3 मैचेस जीत जाते, लेकिन अब तो 8 में से 8 गेम्स पाकिस्तान अवे फ्रॉम दी होम हारा हुआ है। हम ख्वाब देख रहे थे कि हम WDC का फाइनल खेलेंगे, नुमान साजिद के दम पे जो उन्होंने हमें ख्वाब दिखाए थे इन पाकिस्तान, और हमें यह नहीं पता था कि हमारी जो बैटिंग है वो काबिल ही नहीं है इतनी कि वो सस्टेन करे किसी भी जगह पे, भले वो पाकिस्तान के अंदर हो, भले वो अवे फ्रॉम दी होम किसी भी कंडीशन के अंदर हो। हमारी कल के दिन भी बात हुई थी कि आखिरी के जो 20 मिनट थे कल के दिन के, उसने वेस्ट इंडीज की तरफ पूरे गेम को धक्का दे दिया था। उससे पहले एक इवनली पॉइज्ड टेस्ट मैच चल रहा था, जहां पे वेस्ट इंडीज की लीड 123, 124 इस तरीके से थी। वेस्ट इंडीज 93 पे 7 आउट था उस वक्त, एंड देन वहां से आके शमार जोसेफ ने आखिरी 20 मिनट के अंदर 31 रन ऐड किए, जिसके अंदर 3 छक्के थे, एंड वहां से सारा मोमेंटम उड़ के गया पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज की तरफ। एंड आज के दिन भी आके उन्होंने 55 रन मजीद ऐड किए, 211 का टारगेट। कल भी मैंने यही बात की थी कि 200 से ऊपर एक रन भी अगर होता है ना, तो आप भूल जाना वो ख्वाब के पाकिस्तान मैच जीतेगा। 200 से ऊपर एक रन, इनकी कैपेसिटी 150 वाली भी नहीं है। आप दिल पे हाथ रख के बता दें कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ 150 भी हो जाता तो क्या पाकिस्तान चेस कर लेता? जवाब है नहीं। आप कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं सकते कि पाकिस्तान कुछ भी चेस कर लेता। इवन 130 भी होता ना, तब भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि यार ये लोग चेस कर लेंगे। हम लोग कभी भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर चेजिंग साइड है ही नहीं। बात करते हैं आज के डे के ऊपर। एक बहुत बुरा दिन रहा पाकिस्तान के लिए। 3 दिन हमने बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली, लेकिन अगेन हम लोग क्लच मोमेंट्स हार रहे हैं, मैच के क्लच मोमेंट्स नहीं जीत पा रहे हैं हम मैच के। जब भी प्रेशर पड़ता है, पाकिस्तान की टीम सेकंड में फिनिश करती है, एंड जो टीम प्रेशर हैंडल करती है, जो टीम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती है, वही मैच जीत जाती है। हर मैच के अंदर क्रंच पोजीशंस पे हम लोग पोजीशन को लूज कर रहे हैं। आज के दिन भी आके 55 रन हमने करवाए उन आखिरी 3 बैटर्स से। कल भी यही बात की थी कि अगर ये 10 से 20 रन भी मजीद ऐड कर देंगे, मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। एंड अगेन विकेट नहीं ली किसी ने, तो विकेट लेनी है तो वो खाली अब्बास नहीं लेनी है, वो 36 साल अब्बास ने विकेट लेनी है। उसी के कंधे पे पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप कैरी हो रही है। उसके आपने 5 हीरो वाले साल, जो उसके पीक ईयर्स जिनको आप बोलते हैं, वो आपने जाया किए थे बीच में, ये कह के कि यार इसके पास पेस नहीं है, इसके पास वो स्किल्स नहीं है। उसने जाके काउंटी क्रिकेट के अंदर जो तबाही मचाई, 19-20 की एवरेज से उसने 80 विकेट ली एक सीजन के अंदर। एंड देन उसके बाद वो आता है वापस से यहाँ पे, एंड वो स्टेटमेंट उसका कमबैक है। 5 मैचेस उसने कमबैक के बाद खेले, उसके अंदर उसकी 27 विकेटें हो चुकी हैं, जिसके अंदर 3-5 विकेट होल्स हैं। सो और क्या चाहिए आपको अपने पेस बॉलर से? एंड वो बताता है आपको बार बार कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, मेरी तारीफ करो, वो आपको बार बार बताता है। वो मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में एज अ बेस्ट फास्ट बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, उसका नाम जाएगा अलॉन्ग विद आसिफ, अलॉन्ग विद मोहम्मद आमिर। ही इज ऑल्सो वन ऑफ दैट टाइप। वो एक शानदार बॉलर है, बट स्टिल व्हाट आई बिलीव, और मैं ये बहुत बहुत ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज करूंगा कि एक तेज बॉलर आपको चाहिए विद अब्बास। अब्बास के पास जो स्किल सेट है वो बड़ा लिमिटेड है, उसको वो बड़ी शानदार तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन अब्बास के साथ खुर्रम का खेलना आई डोंट फील, भले खुर्रम ने इस मैच में आउट किए हों या ना किए हों, टीम कॉम्बिनेशन और टीम की मसलियत के लिए भी आपको कोई चीजें करनी पड़ती हैं। उबैद शाह का डेब्यू मुझे नजर आ रहा है, और फिर देन उसके बाद आपने अली उस्मान को खिलाया। अली उस्मान से पूरे गेम के अंदर आपने 12-13 ओवर करवाया। इतनी बॉलिंग तो सलमान अली आगा भी कर लेता, तो अली उस्मान की जगह क्यों ना हम एक पक्का बैटर खिलाते। अली उस्मान की फर्स्ट क्लास के अंदर एवरेज 20 है, लेकिन आज जब मैंने उनकी बैटिंग देखी है इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर, जब मैंने उनको बैटिंग करते हुए देखा, मैं अपने आप से सवाल करने में मजबूर हूं कि यार इसकी इतनी एवरेज, इसका एक सेंचुरी है कैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? क्योंकि ना तो टेक्निक है, वो आउट हुआ कैसे आज के दिन, और किस गंदी बॉल पे वो आउट हुआ है, जूसी हाफ वॉली जिसको बोलते हैं, और वो 8वें
नवे स्टंप का बॉल उसने छेड़ दिया, ले जाके खाली बल्ला लगाया एंड ही वाज कॉट ऑन स्लिप। सो अगर आपको उनसे बॉलिंग नहीं करवानी थी, अगर 40 की 40 विकेटें पेसर्स ने ली है, इसका मतलब पेसर्स के लिए हेल्प है, एंड विद द ड्यू बॉल हमेशा से हेल्प रहता है, तो आप यार खिला लेते फिर अवेज जफर को, वो आपको बैटिंग तो करके देता, नीचे से वो रन तो करके देता। वी वेंट अ बेटर शॉट डिस्पाइट नोइंग कि हमारे लोअर ऑर्डर के अंदर तो स्पाइन ही नहीं है खड़े रहने की, हमारा लोअर ऑर्डर रन ही नहीं करता। 5 की एवरेज है पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर की है, टेल एंडर्स की इन दिस WTC साइकिल, एंड दैट हैज बीन द रीजन विच इज वाई वी हैव लॉस्ट सो मेनी गेम्स। बांग्लादेश के अंदर 2 से 3 मैचेस हम इस वजह से हारे। उसके बाद आप पीछे चले जाएं, वेस्ट इंडीज का जो वेस्ट इंडीज आई थी पाकिस्तान, वहां पे हम अपने लोअर ऑर्डर की वजह से हारे, एंड बहुत सारे मैचेस हैं यार। इनफैक्ट ये वाला मैच भी आप अपने लोअर ऑर्डर की वजह से आ रहे हो। एक तरफ उनका लोअर ऑर्डर है जिन्होंने 66 रन ऐड किए, एंड एक तरफ हमारा लोअर ऑर्डर है जिन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया इन पाकिस्तान स्कोर। यस, खुरम ने 20 किए, यस अभी अब्बास ने 23 रन किए, लेकिन स्टिल दैट वाज़न्ट इनफ। इतना रेगुलरली विकेट गिरना मतलब मुझे समझ नहीं आता। एंड देन उसके बाद अब मैं अगर बात करूं ना अपनी बैटिंग के ऊपर, तो ये जितने भी सुपरस्टार्स बने फिरते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इजी कंडीशंस में अपनी एवरेजेस बूस्ट करने वाले प्लेयर हैं, भले वो इमामुल हक हो, भले वो शान मसूद हो, भले वो सलमान हो, भले वो रिजवान हो। आप एक एक का नाम लेके बात कर लें। इमामुल हक कितनी दफा चौथी इनिंग्स में इसने 50 किया है? एक भी दफा नहीं, मुझे तो याद नहीं आता कि चौथी इनिंग्स में इनका 50 आया हो कभी। पहली इनिंग्स में बहुत रन कर देते हैं, पहली इनिंग्स में 50 भी करेंगे, पहली इनिंग्स में कभी कभी अगर सीधा विकेट मिलेगा वहां पे सेंचुरी भी करेंगे। लेकिन कब इमामुल हक खड़ा होगा? जब पाकिस्तान को जरूरत होगी इमाम की। 10 साल हो गए, 10 साल, कैन यू इमेजिन? 10 साल से अगर कोई बंदा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता है ना, तो उसको नो हो जाती है हर जगह की, हर कंडीशन से वो वाकिफ हो जाता है, एंड फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये एज अ सीनियर प्लेयर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा। बट वो दिन कब आएगा? जब इमामुल हक, जब उसके ऊपर प्रेशर होगा, जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा, वो ऊपर खड़ा होकर रन करेगा हमारे लिए। कब आएगा ये दिन? किसी को नहीं पता। बच्चों को घेर घेर के रन किए में CD टीमों के खिलाफ, रावलपिंडी के पटरों पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये सारी जो है ना, इसी की वजह से इनका एवरेज है 36 का। अवे फ्रॉम द होम इनका एवरेज 20-21 का भी नहीं होने वाला। 63 रन पहली इनिंग्स में किए, यही करते ना भाई। आज विकेट में कोई कांटे तो नहीं उग गए थे, या बहुत बॉल तो नहीं हिल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ। फिर मोहम्मद रिजवान, कितनी दफा मैं आपको ये बात बताऊं कि जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है, सबसे पहले बाहर जाने वाला नाम मोहम्मद रिजवान का होता है। कब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को मैच जितवाएगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर? कब चौथी इनिंग्स के अंदर मोहम्मद रिजवान रन करेगा? उनके रन्स पता है कब आते हैं? जब या तो आप बहुत ही तगड़ी पोजीशन में हो, या तो आपके पास है मैच बिल्कुल निकल चुका, जैसे अभी ये 447 जो पाकिस्तान चेस कर रहा था, इसके अंदर रन कर दिए थे, मैच निकल गया था, मैच नहीं जीतना था पाकिस्तान ने कभी भी। इन्होंने रन कर दिए, इन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली, मैच भले टीम हार गई, 94 रन करके चले गए। और उसके अलावा रन्स कब करेंगे? जब इजी कंडीशंस मिलेंगी, पहली इनिंग्स में आके रन्स कर देंगे, उसकी वजह से एवरेज 42 पे पहुंचा है। लेकिन हकीकत क्या है इस एवरेज के पीछे, वो हम सबको पता है। जब भी जरूरत पड़ी है रिजवान की, एक तो टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करनी इन्हें नहीं आती, लोअर ऑर्डर के अंदर आप खेल रहे हो, 7 नंबर पे आप बैटिंग कर रहे होते हो, तो डेफिनेटली यू शुड नो हाउ टू बैट विद द टेल। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पे आप टेल के साथ बैटिंग करने की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या रिजवान को टेल के साथ बैटिंग आती है? जवाब है नहीं। ये तो खुद टेल के पीछे छुपते हैं, ये तो खुद ऐसे बैटर्स हैं जो कि टेल के पीछे छुपते हैं। जहां पे थोड़ी सी सीम स्विंग हो जाती है, रिजवान डांस करके दिखाते हैं पूरा पूरा, भले वो न्यूजीलैंड हो, भले वो पिछले साल की वेस्ट इंडीज की ODI सीरीज हो, भले आपने आज देख लिया, एक बॉल यहां लग रहा है, एक बॉल पेट पे लग रहा है, एक बॉल यूं करके होप के पास जा रहा है, तो सही से डांस करके दिखाया एंड देन फिर जस्टिन गिलेट से बोल्ड हो गए। कब आएगा वो दिन जब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को मैच जिता देगा? कब आएगा वो दिन? 2019 से रेगुलर 6 साल हो गए, 7 साल हो गए पाकिस्तान की तरफ से रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए। कब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को मैच जितवाएगा? कब सलमान अली आगा पाकिस्तान को मैच जितवाएगा चौथी इनिंग्स के अंदर रन्स करके? सलमान अली आगा पिछली 3 से 4 सीरीजेस कुछ भी नहीं किया हुआ। बात हम बहुत करते हैं कि सलमान लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर हमारा गो टू गाय है, लेकिन कब करेगा सलमान भी रन्स? कोई भी आपकी इस लॉस का कोई भी ऐसा नहीं है कि सिंगल जिम्मेदार हो। ये पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप, यार 211 चेज नहीं हो रहा आप लोगों से। 211 हाथ में बल्ले नहीं थे, या खेलना नहीं आता था, या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड आपको पैसे नहीं देता, या आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, या नेट प्रैक्टिस नहीं करते, या फैसिलिटीज की कमी है आपके पास। 2.5 महीने का कैंप लगा के आ रहे हो यार, यहां पे आके एक प्रैक्टिस मैच खेला है, तब भी 211 चेज नहीं हो रहा। चौथे दिन के विकेट के ऊपर 2 दिन पड़े थे, 2 दिन पड़े थे। कैन यू इमेजिन? 5 सेशंस थे बैटिंग करने के लिए, रोकते रहते खड़े होके, वो भी नहीं हुआ। बॉलिंग लाइनअप जो अच्छी थी सामने, अगर यही कोई माठी बॉलिंग लाइनअप होती तो यहां पे सब हीरो बनते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर अब आपको माठी बॉलिंग लाइनअप मिलती नहीं है ना, मसला सारा ये है। तो अच्छी बॉलिंग लाइनअप जब भी आएगी, कंडीशंस थोड़ी सी भी चैलेंजिंग होंगी, प्रेशर जब भी पड़ेगा, ये इनमें से कोई भी इतना बड़ा केपेबल बैटर नहीं है कि ये रन कर दे। 850 की रिक्वायरमेंट थी, एक बंदा कोई खड़ा होकर पार्टनरशिप कर लेता ना बाबर के साथ, 100 रन की पार्टनरशिप, 90 रन की पार्टनरशिप, मैच आपकी गिरफ्त में आ जाता। आप
क्या बैटिंग लाइनअप है, कितनी फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप है, कितनी थकी हुई बैटिंग लाइनअप है हमारी यार, कितने थके हुए ये प्लेयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि बस हो गई है। कितनी दफा हम लोग सपोर्ट करें, कितनी दफा हम उम्मीदें लगाए था पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के ये हमें मैचेस जिताएंगे। व्हेन विल दे विन द मैच फॉर पाकिस्तान? कब, आखिर कब? 8 अवे टेस्ट, एक भी विक्ट्री नहीं है। लास्ट पोजीशन पे फिनिश किया था लास्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल में। इस पे भी सेम कहानी होगी। 4 पॉइंट से 5 मैचेस खेल चुके हो आप। ये हाल है आपका एज अ टीम। 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स, 1 विक्ट्री, जिसके अंदर वो भी 1 विक्ट्री वो कबड्डी के मैदानों पे आई थी आपकी मुल्तान के अंदर। सो अगर आप उसी तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप नहीं खेल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट भाई। सबने उम्मीदें लगाई कि अब शायद कुछ बेटर हो जाएगा क्योंकि इतना लंबा कैंप, इतनी तवील आपने बातें की, आकिब जावेद ने आके ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बॉलर्स इस वजह से लेके आए हैं। कहां है रिजल्ट्स, कहां है रिजल्ट्स? बॉलिंग लाइनअप ने 20 आउट करके दिए। बॉलिंग की कोई गलती नहीं है मैच हारने में। आज बॉलिंग लाइनअप ने आपको 20 आउट करके दिए हैं। अगर कोई टीम 20 आउट करती है ना उसका मैच जीतना बनता है, लेकिन कब कोई मैच जीतेगा डजंट नो। हमारी बैटिंग लाइनअप थू ऐसी बैटिंग लाइनअप के ऊपर। फिर उसके बाद मैं अगर बाबर आजम के ऊपर भी बात कर लूं, यस बैटिंग मुनासिब की उन्होंने, कोई साथ नहीं खड़ा हो रहा था, एवरीथिंग इज फाइन। 50 किया उन्होंने, ठीक है, पहली इनिंग्स में भी अच्छे लगे, लेकिन मेरे भाई कौन देता है खुर्रम शहजाद को पहली बॉल पे स्ट्राइक? कौन देता है मोहम्मद अली को पहली बॉल पे स्ट्राइक? अब्बास और बाबर की पार्टनरशिप में टेल एंडर अब्बास था या बाबर आजम था? किसी को कोई फर्क पता चला? नहीं पता चला होगा क्योंकि अब्बास ने फ्रंट सीट ले ली थी। जो रोल अगर अब्बास ने लिया था वो अगर बाबर लेता तो क्या हमें अच्छा नहीं लगता? भले पाकिस्तान मैच हार जाता, मैच तो पाकिस्तान 70 पे 9 पे हार गया था मैच, वैसे ही पाकिस्तान। बाबर अगर वो चांसेस लेता, बाबर अगर वो बाउंड्रीज मारता तो क्या हमें अच्छा नहीं लगता? बाबर ने बैक सीट ले ली, अब्बास को बैक से बॉलिंग खिलवा रहा है। सील्स के आगे फेंक रहे हो यार, रोज के आगे फेंक रहे हो, शमार जोसेफ के आगे फेंक रहे हो। वो बॉलर्स हैं, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बैटिंग वो नहीं खेल सकते। 148-40 का पेस हो रहा है। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि दूसरे भी तो टेलेंडर्स खेलते हैं, ठीक है वो खेलते हैं और उनके पास कैपेसिटी है, टेक्निक है। हमारे टेलेंडर्स के पास ना तो कैपेसिटी है ना तो टेक्निक है ऑफ सर्वाइविंग। खुर्रम शहजाद के पांव चलते हैं, अली के पांव चलते हैं, अब्बास के पांव चलते हैं, किसी के पांव नहीं चलते, ढीले खड़े होते हैं बल्ला लेके। नहीं है टेक्निक जो, तो जब नहीं है टेक्निक तो आपको सेव कर रहे हैं ऐसे टेलेंडर्स को भी। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कार्लोस ब्रेथवेट भी कह रहा है, ये बात एएन बिशप भी कह रहा है। सो ये चीज करनी थी ना। अब्बास को आप इमेजिन करो यार, बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर विदाउट एनी डाउट, और उसके होते हुए अब्बास फ्रंट सीट ले रहा है, बाबर आजम बैक सीट पे आया हुआ है। ये कोई तुके यार, इस चीज को आप डिफेंड कर सकते हो कभी? एवरीथिंग मैं मानता हूं कि बैटर्स ने नहीं सपोर्ट किया, लेकिन जहां पे आपके बस में थी चीजें वहां पे आप हाथ में तो लेते चीजें अपने, वहां पे आप कोशिश तो करते, थोड़ी एफर्ट तो डालते। शायद मैच क्लोजर होता जाता अगर आप खुर्रम को सेव करते। खुर्रम मिसाल के तौर पे 20 बॉलें खेल के 5 रन भी करता, वहां से आप अपनी बैटिंग करते जाते, चौके वौके मारते जाते। क्या आप 30-30 रन की पार्टनरशिप नहीं बना सकते थे टेल एंडर्स के साथ? लिटन दास ने आपको करके नहीं दिखाया। लिटन दास की एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपके कोने पे जो बंदा रहता है उसकी एग्जांपल से आपको बात समझ आ जाए, वरना मैं बेन स्टोक्स या कोहली की दूंगा, वो तो फिर सर के ऊपर से जाएगी क्योंकि वो एक एलीट कैटेगरी हो जाती है। लिटन दास की बात कर लेते हैं। टेल के साथ बैटिंग की थी उसने ना पाकिस्तान सीरीज में? नहीं की थी क्या? उसने की थी बैटिंग ना, 4 बॉलें खेलता था, आखिरी पे सिंगल ले लेता था, 26 पे 6 से 272 पे ले गया था वो। क्या बाबर आजम नहीं कर सकता ऐसा? सही है मैच हम हार जाते हैं, मैं तो कह रहा हूं मैच हम हार जाते हैं, बाबर की वजह से मैच नहीं आ रहे हैं हम, इस बात पे भी मैं मानता हूं, लेकिन यार अब्बास को स्ट्राइक दे देना, खुर्रम को स्ट्राइक दे देना, अली को स्ट्राइक दे देना, क्यों? क्या आपके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं है? क्या बाबर आजम मैच पहले से ही हार गया था? ये बात हजम नहीं होती है, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। एंड ये आपका लीडर है, अगर लीडर प्रोटेक्ट नहीं करेगा ना अपने लड़कों को, अपने उन लड़कों को जो कि नहीं कर सकते बैटिंग, जो कि नहीं कर सकते अच्छी बैटिंग, नहीं कर सकते सर्वाइव, तो फिर कौन करेगा? आपका एक टेस्ट कैप्टन है बाबर आजम, अगर वो भी प्रोटेक्ट करके नहीं चल सकता तो देन पता नहीं कौन करेगा। एक और टेस्ट लॉस, एक और डिसअपॉइंटमेंट, 2 दिन के बाद एक और टेस्ट है। वी डोंट नो द रिजल्ट, वी डोंट एक्सपेक्ट मच नाउ। अच्छी बॉलिंग की है, बॉलर्स को शाबाशी जाती है, मोहम्मद अब्बास के बारे में येट अगेन बोलूंगा, लेकिन यार ये टीम जहां जहां गई है वहां जलील कराया है। टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट, कुछ भी ले लो, पाकिस्तान हैव डूम्ड एज अ प्लेइंग नेशन, क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन। हम लोग बस क्या करें, ये फेवरेट स्पोर्ट्स है हमारा, तभी हम लोग मैचेस देख लेते हैं, वरना शायद इस परफॉर्मेंस के बाद, इन परफॉर्मेंसेस के बाद मुझे कहना चाहिए कि कोई भी नहीं देखना चाहता होगा मैच पाकिस्तान का। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह।